हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 11वीं हिंदी अंतरा भाग 1 से कबीर। हम कबीर पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, यानी कि एमसीक्यू। इसमें दो पद हैं आपके लिए। पहला पद है अरे इन दोहुन राह न पाई, और दूसरा पद है बालम आवो हमारे घेरे। इन दोनों पदों पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहां हुआ? ए काशी, बी मगहर, सी पीढ़ी, डी हरिद्वार। तो संत कबीर का जो जन्म है वो काशी में हुआ था। विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 2, संत कबीर के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी नरहरिदास, सी विठलनाथ, डी रैदास। तो संत कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे। इसमें विकल्प ए सही है। जो नरहरिदास थे वो तुलसीदास जी के थे, विठलनाथ थे वो सूरदास जी के थे, जो रैदास थे वो मीराबाई के थे। तो इसमें संत कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद थे। विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर 3, संत कबीर का निधन कहां हुआ? उनकी मृत्यु कहां पर हुई? काशी, मगहर, मथुरा, वृंदावन। उत्तर इसमें बी सही है, मगहर। जन्म उनका काशी में हुआ था और मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। और मगहर के बारे में उस समय प्रचलित एक दंत कथा थी कि वहां पर जो मरता है उसको मृत्यु कभी प्राप्त, यानी कि जो मरता है उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होती। तो उन्होंने उस भ्रम को तोड़ने के लिए, उस एक रूढ़ी को तोड़ने के लिए उस स्थान का चयन किया था। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्पों से छांटकर लिखिए। अब ये काव्यांश है, काव्यांश पर आधारित प्रश्न भी आपके लिए आएंगे, अपठित काव्यांश पर भी और आपकी जो पुस्तक है उस पर आधारित भी। तो इस प्रकार से है, अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई, वैश्या के पायन तर सोवे, ये देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याह है, घर में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाय चढ़वाई, सब सखियां मिल जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंद उनकी हिंदवाई देखी, तुर्कन की तुर्काई, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह वह जाई। तो यहां हम इसकी व्याख्या तो नहीं करेंगे। आप इस पूरे पाठ के इन दोनों पदों की व्याख्या के लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ हम इसका केवल थोड़ा सा सार बता देते हैं कि इस पद में जो कबीर हैं वो हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के मानने वाले लोगों के जो धर्माचरण है और उनकी जो रिवाज हैं, जो रूढ़ियां हैं, उन पर चर्चा करना चाह रहे हैं और उन पर करारा व्यंग्य देते हैं। तो आइए इस पर आधारित प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, अरे इन दोहुन राह न पाई पंक्ति में कबीर ने किस समुदाय की ओर इशारा किया है? ए हिंदू, बी मुसलमान, सी ईसाई, डी ए और बी दोनों। तो इस पद में इनकी जो पंक्ति है और पूरे पद में, इस पूरे पद में उन्होंने दोनों धर्मों पर प्रहार किया है, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लिए। तो इसमें विकल्प डी सही है, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 2, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छोड़ न देई। इस पंक्ति में हिंदुओं में व्याप्त किस बुराई को उजागर किया गया है? हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छोड़ न दे, यानी कि वो हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं और गागर माने घड़ा, छोड़ न दे छूने नहीं देते हैं, और अपने ही धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उनको वो घड़ा भी छूने नहीं देते हैं। तो किस बुराई को उजागर किया है? छुआछूत या अस्पृश्यता, बी आर्थिक कमी, सी पूजा, डी कट्टरता। तो इसमें विकल्प ए सही है। छुआछूत या जो भेदभाव की, अस्पृश्यता की जो बुराई है उसको उजागर किया है। आज भी हमारे देश में देखने को मिलती है और आज से लगभग 600 साल पहले भी तब भी ये बीमारी थी। प्रश्न नंबर 3, खाला केरी बेटी ब्याह है, घरे में करें सगाई। घरे में करें सगाई, ये इसमें बड़ा ही प्रिंट हो गया, इसको सगाई पढ़ें। पंक्ति में किस समुदाय की कुरीतियों पर व्यंग्य किया गया है? मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख। तो इसमें ए विकल्प सही है, मुसलमान धर्म, मुसलमान लोगों की, यानी कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों पर
व्यंग्य किया है। वहां पर मौसा मौसी के घर में ही अपने बच्चों की शादी करा दी जाती है, संत कबीर के अनुसार ऐसा कहना है। प्रस्तुत काव्यांश में खाला शब्द का क्या अर्थ है? चाचा, मौसी, बुआ, खाल। तो खाला शब्द का अर्थ है मौसी। विकल्प भी सही है इसमें। प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत काव्यांश में कबीर ने किस पर प्रहार किया है? धर्माचरण व आडंबरों पर, धार्मिक पुस्तकों पर, साधुओं पर, उपरोक्त सभी पर। विकल्प ए सही है इसमें। धर्म आचरण व आडंबरों पर कबीर ने प्रहार किया है। धार्मिक पुस्तकों और साधुओं पर प्रहार नहीं किया, उन्होंने धर्माचरण और आडंबरों पर इस पद में प्रहार किया है। विकल्प ए सही होगा। प्रश्न नंबर 5, अरे इन दो हुन राह न पाई पंक्ति में कबीर किस राह की बात कर रहे हैं? इन दोनों को मार्ग नहीं मिल रहा, कौन से मार्ग की बात कर रहे हैं? भक्ति मार्ग या मुक्ति मार्ग, संसार के माया मोह में फंसने की राह, ईश्वर का साक्षात्कार करने, ए और सी दोनों। तो इसमें विकल्प डी सही है, ए और सी। भक्ति मार्ग की भी बात कर रहे हैं वो, मुक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं, और ईश्वर का साक्षात करने की भी वो बात कर रहे हैं। इन दोनों का रास्ता अभी हिंदू और मुसलमान दोनों को नहीं मिला है। अगला प्रश्न, इस देश में अब अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमानों की ही बात क्यों करते हैं? आपके विचार से क्या कारण हो सकता है? ए, इन दोनों धर्मों के अनुयायियों में झगड़ा होता था। बी, उस समय भारत में लोगों में परस्पर प्रेम भाव था। सिख, बौद्ध, जैन ये सब हिंदू धर्म के ही भाग थे। डी, ए और सी दोनों। तो इसमें विकल्प डी सही है। इन दोनों धर्मों के अनुयायियों में झगड़ा होता था और सिख, बौद्ध, जैन ये हिंदू धर्म के ही भाग थे, तो इसलिए कबीर दोनों धर्मों की बात करते हैं, हिंदू और मुसलमान। उस समय ईसाई भारत में नहीं आए थे। प्रश्न नंबर 7, मुर्गी मुर्गा खाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक अलंकार, उपमा और उत्प्रेक्षा। तो मुर्गी मुर्गा खाई, देखो इसमें वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अक्षरों की आवृत्ति है, तो जहां अक्षरों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, पहले पद को पढ़कर दोनों धर्मों के धर्मावलंबियों के कार्य और व्यवहार के संबंध में क्या पता चलता है? दोनों अपने धर्म के प्रति निष्ठावान हैं, दोनों सही मार्ग का अनुसरण करते हैं, दोनों धार्मिक कुरीतियों का अंधानुकरण करते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें विकल्प सही है सी, दोनों धार्मिक कुरीतियों का अंधानुकरण करते हैं। वो उनका सोच समझ करके अनुसरण नहीं करते हैं, बल्कि अंधानुकरण करते हैं। जैसा चला आ रहा है उसको ऐसा ही मान लेते हैं, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश होती है तो उसको नहीं करने देते हैं। नंबर 9, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह वह जाई रे। पंक्ति के अनुसार कबीर किसी एक राह को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? ए, दोनों ही धर्मों में बुराइयां हैं। बी, दोनों ही धर्मों में सच्ची भक्ति की कमी है। सी, दोनों धर्मों के धर्माचार्य ने मना कर दिया है। डी, ए और बी दोनों। तो इसमें जो विकल्प सही है वो डी है। ए और बी दोनों इसमें सही हैं। दोनों ही धर्मों में बुराइयां हैं, सॉरी ए और बी दोनों सही है, और दोनों ही धर्मों में सच्ची भक्ति की कमी है। इसमें आडंबर ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है। विकल्प डी सही है। 10 नंबर, बालम आवो हमारे गहरे, पंक्ति में बालम शब्द किसका प्रतीक है? पति, परमात्मा, भक्त, साधु। देखो बालम का वैसे तो अर्थ होता है पति, लेकिन यहां प्रतीक शब्द पूछा है कि किसके प्रतीक के रूप में आया है, तो इसमें विकल्प सही होगा बी, परमात्मा। यहां परमात्मा का प्रतीक है। 11 नंबर, प्रेमिका को अपना पति किसके समान प्यारा लगता है? संत कबीर के पद के आधार पर बताइए। जैसे प्यासे को पानी प्यारा लगता है, शिकारी को शिकार प्यारा लगता है, भक्तों को भक्ति प्यारी लगती है, उपरोक्त सभी। अब आपको केवल पद के आधार पर उत्तर देना है, तो इसमें विकल्प ए सही है, जैसे प्यासे को पानी प्यारा लगता है। प्रश्न नंबर 12, परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग में नारी रूपी भक्ति की दशा कैसी हो गई है?
अन्न अच्छा नहीं लगता, नींद नहीं आती है, घर और वन कहीं भी धीरज नहीं बनता है, उपरोक्त सभी। इसमें विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर होगा। यानी कि तीनों ही कार्य हो रहे हैं, अन्न भी अच्छा नहीं लगता, नींद भी नहीं आ रही है और घर और वन कहीं भी मन नहीं लगता है। नंबर 13, प्रस्तुत पदों के आधार पर बताइए कि संत कबीर ने प्रेम के विषय में क्या कहा है। ए, जब तक विवाह नहीं होता तब तक कोई प्रेम नहीं होता, जब तक परमात्मा खुश ना हो वह प्रेम कैसा है, जब तक दिल से नहीं लगाया जाता तब तक प्रेम नहीं कहा जा सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प सी सही है, जब तक दिल से नहीं लगाया जाता तब तक प्रेम नहीं कहा जा सकता। नंबर 14, बालम आवो हमारे घेरे पद में कबीर की किस भाव की भक्ति भावना दिखाई देती है। दाम्पत्य भाव या माधुर्य भाव, सखा भाव, दास्य भाव, वत्सल भाव। इसमें विकल्प ए सही है, दाम्पत्य भाव, यानी पति पत्नी के भाव वाली भक्ति इसमें दिखाई देती है। कबीर स्वयं को पत्नी मानते हैं और ईश्वर को पति मानते हैं। प्रश्न नंबर 15, ज्यों प्यासे को नीर रे पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें ज्यों शब्द आया है, ज्यों पहचान का शब्द है, अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा। विकल्प डी सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें, जहां ज्यों यानी कि जो प्रतीत होता है, जहां जानो मानो ऐसे शब्द आते हैं वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। 16, दूसरे पद में कबीर की भक्ति भावना उभर कर आई है। कौन सी भक्ति भावना उभर कर आई है। दाम्पत्य प्रेम, दास्य भावना, सखा भावना, वैर भावना। ए विकल्प सही है, दाम्पत्य प्रेम। 17, बालम आवो हमारे गहरे पद में कबीर किस का आह्वान कर रहे हैं। प्रियतम रूपी परमात्मा का, नारी का, कमल का, बलवान व्यक्ति का। विकल्प ए सही है, प्रियतम रूपी परमात्मा का। 18, प्रस्तुत पद में विरहिणी किसे कहा गया है। अब आप इस उत्तर का आप विकल्प बताइए कमेंट बॉक्स में, मेरे उत्तर बताने से पहले। ईश्वर को, कबीर को, पानी को, दुनिया को। यानी इस पद में जो दूसरा पद है उसमें विरहिणी किसे कहा गया है। ईश्वर को कहा गया, कबीर को कहा गया, पानी को कहा गया, दुनिया को कहा गया। जल्दी से उत्तर दे दीजिए और अपने उत्तर का मिलान कर लेने। विकल्प बी सही है, इसमें कबीर को विरहिणी कहा गया है। 19, कबीर ने स्वयं को किस रूप में व्यक्त किया है। विरहिणी पत्नी के रूप में, पति के रूप में, ईश्वर के रूप में, उपरोक्त सभी। विकल्प ए सही है, विरहिणी पत्नी के रूप में। विद्यार्थियों, आपको कक्षा 11वीं और 12वीं दोनों के ही अन्य वीडियो के अन्य पाठों के जो एमसीक्यू देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं। आपको यदि इसमें कोई प्रश्न और रह गया है या समझ में नहीं आया है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में आप ले सकते हैं। धन्यवाद।